अब क्या मैं मर गया? बस इतना सा खेल है इस मौत का, जन्म मरण का इतना सा खेल है कि शरीर को छोड़ना कैसे है। अगर आपको ये समझ में आ गई विधि कि कैसे छोड़ना है, अब आपका जन्म मरण नहीं होगा दोबारा। अगर आपको नहीं पता कि ये शरीर कैसे कैसे छोड़ना है, तो तुम्हें वापस गर्भ में आना पड़ेगा। कैसे? इस काया में 10 दरवाजा, वहां में एक है न्यारा हो। इस काया में 10 दरवाजे हैं। कौन कौन से 10 दरवाजे हैं? 2 आंख के छेद, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे लैट्रिन बाथरूम के 2, यानी 9। अब इन 9 छेदों में से, 9 द्वारों में से हर जीव ने निकलना है। देखना किसी को मरते हुए हॉस्पिटलों में जाके देखो, किसी की लैट्रिन निकल जाती है मरते हुए, किसी का पेशाब निकल जाता है मरते हुए, किसी की जीभ निकल आती है इतनी लंबी मरते हुए, किसी की आंखें बाहर आ जाती है मरते हुए, किसी के कान में से ब्लड आ जाता है, नाक में से ब्लड आ जाता है। इन दरवाजों में से छोड़ के जाना ही पड़ेगा आपको, चाहे आज हंसो चाहे तुम रो, जाना तो पड़ेगा। अब 10वां दरवाजा कौन सा है? उस पे लगा दिया ताला, वहां पे लगा दिया ताला। वहां का तो तुम्हें सपने में भी नहीं पता लगेगा 10वां दरवाजा कहां पे है। और किसी किसी को गुरुओं के द्वारा पता भी लग जाए तो वहां से निकलने की विधि नहीं पता लगेगी। जाऊं तो जाऊं कैसे? तो अधूरे गुरु क्या करवाएंगे? श्वासों के साथ तुम्हारी चढ़ाई करवा देंगे, तुम्हें श्वासों पे नाम दे देंगे, सोहंग सोहंग सोहंग, ओम सोहंग ओम सोहंग, और 10वें दरवाजे को तुड़वा के तुम्हें आकाश में पहुंचा देंगे। तो साहिब कहते हैं 10वें द्वार से जीव जब जाता स्वर्ग लोक में वासा पाता, वो फिर वहीं स्वर्ग में भोग भुगा के फिर वापस गर्भ में आ जाएगा। तो 10 द्वारों से निकलने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, जबकि इस काया में 10 ही द्वार है। अब मुक्ति फिर कहां छुपी हुई है? उसके लिए साहिब ने बोला 9 द्वारे संसार सब, 10वें योगी जान, 11 खिड़की बनी और सूझे संत सुजान। वो संत सुजान को पता है कि 11 यानी 11वीं खिड़की कहां पे है, जहां पर तुमने समा जाना है। 10 द्वारों से निकलना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है मैं समाऊं कहां। जैसे इस टेंट में 9 दरवाजे 10 दरवाजे बना दो, आप किसी भी दरवाजे से निकलोगे जाओगे तो खेत में ही, ये सारे खेत ही हैं। अब मुद्दा यह है कि मैं खेत में जाने से बच जाऊं, यानी अब मैं सीधे उस शब्द गुरु में समा जाऊं, इस प्रकृति मंडल में मैं ना आऊं। उसके लिए कबीर साहब ने बोला है कि जब तक कोई शब्द भेदी गुरु नहीं मिल गया, जो तुम्हारी सूरत को सीधे शब्द में निशाना लगवा दे, जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जितना मर्जी जोर लगा लेना, कितने ही नाम जप लेना, कितने ही व्रत कर लेना, कितने ही तुम हवन यज्ञ जो मर्जी कर लेना, लेकिन तुम्हें मां के गर्भ में आना ही पड़ेगा। 9 महीने उल्टा लटकना ही पड़ेगा। और याद रखना, इस जन्म में जो माँ बाप दिखाई दे रहे हैं, ये तो तुम्हारे केवल इस जन्म के माँ बाप हैं। ऐसे लाखों करोड़ों माँ बाप को तुम पीछे छोड़ के आए हो, ऐसे लाखों करोड़ों पीछे। अगर आज सारी माँ और सारे बाप मिलके आ जाए, ये पूरा बाड़मेर भर जाएगा और तुम्हें भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। वो कहेगी बेटा तू उस जन्म में मेरा बेटा था, तू उस जन्म में मेरा बेटा था, और तुम भागते फिरोगे। इसी प्रकार इतनी माएं इतने बाप छोड़ने के बाद दोबारा तैयारी कर रहे हो आने की, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि मैं इस दुनिया में इंसानी चोला धारण करके आया क्यों। तुम्हें मकसद ही नहीं पता है। यहाँ पर हम केवल खेलने खाने नौकरी करने शादियां करने बच्चे पैदा करने नहीं आए हैं। इस काया के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है, और इस राज को जिसने नहीं जाना वो दोबारा से 1,84,000 में चला जाता है। 1,84,000 भरम के अरे पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, दोबारा वापस चला जाना पड़ेगा तुम्हें। अब एक ही मौका मिला, याद रखना, इंसानी चोला केवल एक बार दिया जाता है। इतना डरता है ये काल भगवान इंसान से कि इसको एक ही बार चोला दूंगा और 1,84,000 बार जानवर बना दूंगा। क्यों? क्योंकि जानवर भाग नहीं सकता इस दुनिया से, जानवर भक्ति नहीं कर सकता। जानवर को कितना ही समझा लो बेटा शरीर को कैसे छोड़ना है, वो समझ ही नहीं सकता।
केवल इंसान समझ सकता है कि मैंने करना क्या है, लेकिन उसको केवल एक जन्म दिया जाता है और उसके बाद उसको इतनी सारी ऐश करा दी जाती है, इतनी सारी सहूलतें दे दी जाती हैं कि वो उन सहूलतों में घूम जाता है। सतयुग द्वापर त्रेता देख लो, सारा बीत गया। शेर आज भी नंगा है, गाय बैल बकरे आज भी नंगे हैं, तब भी नंगे थे। ये आदमी देखो जब इस दुनिया में आया नंगा था। पेड़ पौधे ये खाके, फल खाके जीवित रहता था, शिकार करके। आज देखो गाड़ियों में घूम रहे हैं, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। केवल इस आदमी पे इतनी दया क्यों की गई? केवल इस आदमी को क्यों इतनी तरक्की दी जा रही है? क्योंकि उस काल भगवान को पता है कि ये आदमी भाग सकता है, ये आदमी उस जाल को, इस काल के जाल को तोड़ सकता है। इसको इतना भर दो कि इसका दिमाग ही घूम जाए, ये ऐश परस्ती में घूमता रहे, ये गाड़ियों के पीछे लगा रहे, ये हवाई जहाजों के पीछे लगा रहे, ये पूरी मस्ती में रहे, इसको एक बार भी भक्ति की याद ना आए। इतना तगड़ा जाल इसको बना रखा है। सोने की अंगूठियां पहना रखी हैं, एक एक नहीं 4-4 पहनेंगे, 8-8 10-10, उसके बाद माला, उसके बाद पता नहीं क्या क्या। ये इंसानी चोले को लालच दिया गया है क्योंकि उसको पता है काल और माया को कि ये तोड़ सकता है मेरे जाल को, ये कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा नहीं तोड़ सकते। 184 बार घुमाता है वहां पे और तुम्हें केवल एक जन्म मिलता है और उस एक जन्म में तुम्हारी बुद्धि फेर दी जाती है और जब अंत समय आता है तो गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, चीखते चिल्लाते हो, लेकिन कोई मदद नहीं करता तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुमने कभी वो चीज के लिए अरदास लगाई ही नहीं परमात्मा से। तो कहते हैं दुख में सुमिरन कर लिया और सुख में किया ना याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। उसकी कोई फरियाद नहीं सुनता। अब हमने करना क्या है? इस चोले को, इस इंसानी चोले को बर्बाद होने से बचाना है। कैसे बचाएंगे? हमें मरने का तरीका सीखना है कि कैसे मरा जाए, क्योंकि मरना पड़ेगा। एक गांव था, पहाड़ों की तराई में बसा हुआ था। बहुत साल पहले बाढ़ आती थी तो नदी आती थी वहां पे, लेकिन बहुत सालों से नहीं आई। जब नहीं आई तो लोगों ने वहां मकान बनाने शुरू कर लिए और वहां पे देखते 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 पूरी बस्ती बन गई, पूरा शहर बन गया। अब किसी ज्ञानी ने कहा कि भाई ये नदी का रास्ता है, जैसे वो ग्लेशियर था ना जो फटा वहां पे केदारनाथ में, वो रास्ता था नदी का, लेकिन बर्फ जम गई तो पानी उधर ही रह जाता था। बर्फ टूट गई, आ गया पानी उसी रास्ते पे। तो किसी ने बोला भाई ये जो जहां हमने घर बना लिए नदी का रास्ता है और वहां नदी इस बार आ सकती है, बहुत खतरनाक नदी आएगी। इससे पहले कि नदी आए सब लोग तैरना सीख लो, सब लोग तैरना सीख लो, मकान जाएंगे, कम से कम तुम्हारी जान तो बच जाएगी। तो लोग कहते हैं अरे आएगी देखी जाएगी, अभी कहाँ आ रही है, बरसात आने में अभी 6 महीने बाकी हैं। तो कहते हैं आएगी देखी जाएगी, लेकिन कुछ सयाने भी थे, कहते हैं बात तो सही कर रहा है, 6 महीने बाद आएगी तो क्या करेंगे। उन्होंने क्या किया, तालाबों में जाके तैरना सीख लिया। 100 में से 20 लोगों ने सीख लिया। अब जब आई और मचाई तबाही, तब जान पे बनाई। फिर लगे गिड़गिड़ाने, रोने, चीखने, चिल्लाने की, अरे भाई हमें बचा लो। उन 20 से कहते हैं 80 बंदे हमें बचा लो। वो कहते हैं अब क्या बचाएं तुझे, तेरे पास भरपूर मौका था, परमात्मा ने आगाह किया था कि नदी आएगी, लेकिन तू तैरना नहीं सीखा, अब तुम्हारी किस्मत में डूबना ही है। इसी प्रकार मैं भी यही संदेशा देने आया हूं कि आएगी, आएगी, आने वाली है, सबकी आएगी। उससे पहले तैरना सीख लो। अगर तैरना नहीं सीखोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई मदद नहीं करेगा। याद रखना, हॉस्पिटल जाके देख लो, अगर किसी को कोई शक है तो। जो लोग मरते हैं देखो जाके, पीजीआई, एम्स भरे पड़े हैं रोज मरने वालों के, और हम सोच के बैठे मौत तो दूसरों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी नहीं है। आएगी देखी जाएगी, देखी नहीं जाएगी, दिखा देगी वो सही से। इसलिए साहिब ने कहा, अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे। कैसी मरनी? मैं सिखाता हूं मरना कैसे है। कबीर साहब कहते हैं हाँ बैठ, मैं बताता हूं तुझे कैसे
शरीर को छोड़ना है। मरना मरना क्या लगा रखा है तुमने? इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है, केवल शरीर छोड़ता है। और तुम्हें बताता हूं मैं कैसे शरीर छोड़ जाता है, यही मूल ज्ञान है। तो साहिब कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मृत्यु से लोग डरते हैं कि हाय मौत आ गई, मैं उस मृत्यु को, उस भय को आनंद में बदल दूंगा। बस तुम तैरना सीख लेना। कैसे? जैसे छोटे छोटे बच्चे तालाबों में जब छलांगे मार के खेलते हैं तो क्या करते हैं? रोते हैं कि हंसते हैं? पूरे आनंद में रहते हैं। आप बोलोगे बेटा घर आ जाओ, वो कहते हैं अभी रुक जाओ, 1 घंटा और पानी में नहाएंगे। गहरा तालाब है लेकिन बच्चे पूरे आनंद में रहते हैं। लेकिन एक जवान बंदा वहां जाता है और उसको बच्चे कहते हैं आजा, लेकिन उसे तैरना नहीं आता, तो वो क्या आएगा? वो कहेगा ना भाई मैं नहीं आता। अब वही पानी, वही गहराई उन छोटे छोटे बच्चों को आनंद दे रही है और उस जवान आदमी को डरा रही है। इसी प्रकार जो मृत्यु है वो उससे डराती है जिसे मरना नहीं आता। पानी उसे डराता है जिसे तैरना नहीं आता, और जिसको तैरना आता है पानी उसको आनंद देता है। इसलिए बोला गया है जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। क्या है?